पॉवर्टी हैज ऑलवेज बीन अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द इकोनॉमिक सर्वे। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में पॉवर्टी पर बात करते हुए इस बात पर खासकर एम्फोसिस दिया गया है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन के क्या मॉडल्स हो सकते हैं, और जिसमें प्रीडोमिनेंटली बात की गई है ऑन द ग्रेजुएशन अप्रोच। आज इस पूरे सेशन में हम समझेंगे ग्रेजुएशन अप्रोच क्या है एंड ये किस तरह से पॉवर्टी एलिविएशन के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। नाउ बिफोर वी डिस्कस अबाउट द पॉवर्टी, we need to know about the types of poverty. Now चार टाइप्स हम प्रॉपरली जानते हैं, समझते हैं, इनको वन बाय वन कवर अप कर लेते हैं। नंबर वन, ओकेजनल पॉवर्टी। ये ऐसी टाइप की पॉवर्टी है जहां पर आप हमेशा पुअर नहीं है, बट कुछ ऐसे इवेंट आ जाते हैं आपकी लाइफ साइकिल में जिसमें आप पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ और यहाँ, ये हो सकता है हेल्थ इमरजेंसीज की वजह से कि फैमिली में कोई हेल्थ इमरजेंसी आई और काफ़ी सारा पैसा जो है वो फैमिली का वहाँ पर चला गया, एंड जिसकी वजह से अब आप पुअर रिसोर्सेज के साथ अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। दूसरी बात हो सकती है कि आपकी जॉब चली गई एंड वो वन सम इवेंट था जिसकी वजह से यू आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ द लाइवलीहुड रिसोर्सेज। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द ओकेजनल पॉवर्टी। नंबर टू, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिकल पॉवर्टी। साइक्लिकल पॉवर्टी में बेसिकली एक पैटर्न देखने को मिलता है कि आप कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अच्छी फसल हो गई बट नेक्स्ट सीजन में आपकी फसल का फेलियर हो गया तो आप पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए एंड सो ऑन। तो दिस इज देयर इज अ पैटर्न। सो इसका मतलब ये है कि आप कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी होंगे और कभी नीचे भी होंगे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नाउ नंबर थ्री, यूजुअल पॉवर्टी। यूजुअल पॉवर्टी में आप जनरली बिलो पॉवर्टी लाइन में सर्वाइव करते हैं, बट देर आर पॉसिबिलिटीज जब आप इसके ऊपर निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्ट पीरियड में आपको कोई अच्छा जॉब मिल गया जहाँ पे आपको अच्छी अर्निंग मिल गई, या कोई गवर्नमेंट स्कीम था जिसका आपको बेनिफिट इस प्रकार मिला कि आपके एरिया में कोई फैक्ट्री लग गई, वहाँ पे आपको काम मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ यूजुअल पॉवर्टी। सो आप मोस्ट ऑफ द टाइम पॉवर्टी लाइन से बिलो रहते हैं, बट कई इवेंट्स ऐसे आते हैं, अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जब आपके पास कमाने के जरिए बढ़ जाते हैं या आपकी कमाई बढ़ जाती है। नाउ ये तीनों पॉवर्टी की कैटेगरीज में आते हैं, बट सबसे बुरा जिसको हम पॉवर्टी का फॉर्म कहते हैं, जिसको क्रॉनिक पॉवर्टी हम रेफर करते हैं कई बार, दैट इज जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम या ऑलवेज यू आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द अल्ट्रा पॉवर्टी। इसका मतलब यह है कि आपका बेसिक एसेट्स का अभाव, मतलब रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक जरूरतें जो है वो भी आप पूरा नहीं कर पा रहे। इसको हम क्रॉनिक पॉवर्टी या इतना सीवियर फॉर्म ऑफ पॉवर्टी क्यों कंसिडर कर रहे हैं, इसको समझने के लिए इस इन्फोग्राफिक पे चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से इफेक्ट करता है। देखिए, बेसिक लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज तो एक बात है कि आपके पास ना सोने के लिए घर है, ना आपके पास किसी तरह का फूड ग्रेन का रिसोर्स है, एंड ना ही आपके पास एक अच्छा ड्रिंकेबल वाटर का रिसोर्स है। तो बेसिक नेसेसिटीज का लैक तो है ही, बट इसके साथ साथ कई सारी और भी लिमिटेशंस या एक्सक्लूजन बियर करता है एक अल्ट्रा पुअर। जैसे कि उसके पास किसी भी तरह की स्किल ट्रेनिंग नहीं है, इसकी वजह से उसे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जहां पे अर्निंग ज़्यादा हो सके, जहां पे कमाई ज़्यादा हो सके। दूसरी बात, उसके पास कोई लाइफ स्टॉक नहीं है, मतलब कोई और अर्निंग का सोर्स नहीं है, जैसे मवेशियों को पालना, ठीक है, या फिर किसी और तरह का एसेट। अगर उसके पास खेत भी बाय चांस अगर है तो उस खेत पर वो ट्यूबवेल के थ्रू अपने एग्रीकल्चर फील्ड को पानी दे सके, ये भी कैपेसिटी उसके पास नहीं है, या उसके पास इस तरह की और भी लिमिटेशंस हैं। नाउ इसके साथ साथ अब क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है, इस करके उसको फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं मिल सकता, तो अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अच्छी इनकम नहीं जनरेट हो सकती, एंड दिस इज द रीजन ही विल ऑलवेज बी ट्रैप्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर जहां पे अर्निंग भी कम है, प्लस इन द रूरल एरिया जहां पर अपॉर्चुनिटी टू अर्न भी कम है। सो दिस इज अ ट्रैप फॉर दिस अल्ट्रा पुअर। इसके अपार्ट दो तरह की एक्सक्लूजन्स भी हमें देखने को मिलती है। नंबर वन, जोग्राफिकल एक्सक्लूजन, जहां पर ना आपके पास अच्छी स्कूलिंग है आपके एरिया में, तो बच्चे भी इसी पॉवर्टी ट्रैप में फंसे रहेंगे क्योंकि वो भी स्किल नहीं गेन कर पाएंगे, एंड अगेन दे विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ द पॉवर्टी। सिमिलरली आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो आप अगर किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उसके बाद आप अगर थोड़ी बहुत आपके पास किसी भी तरह की कुछ कमाई थी वो भी उसमें चली जाएगी, उसमें खत्म हो जाएगी, एंड आपके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है या सिमिलर काइंड ऑफ और चीजें भी नहीं है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट है, जो नेशनल वाइज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहे हैं, उनका बेनिफिट अल्ट्रा
अल्ट्रा पुअर तक नहीं पहुंचता। एंड दूसरा एक्सक्लूजन या आइसोलेशन है, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। ये ट्रेडिशनल हो सकता है, ये किसी कास्ट स्पेसिफिक एक्सक्लूजन हो सकते हैं, ये कम्युनिटी स्पेसिफिक एक्सक्लूजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम SC और ST पॉपुलेशन में इंडिया में देख रहे हैं। सो दिस इज ऑल कंप्राइजेस और दिस ऑल बिकम द रीजन एंड री इन्फोर्सिंग फैक्टर फॉर द अल्ट्रा पुअर्स। नाउ अब इसमें हमें बात करनी है कि कैसे इस अल्ट्रा पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए जो ग्रेजुएशन अप्रोच है वो काम करता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अप्रोच, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट बाय 4 पिलर्स, 4 पिलर से समझेंगे। जो ग्रेजुएशन अप्रोच है वो बात करती है कि मेनली अल्ट्रा पुअर को अगर आपको पॉवर्टी से बाहर निकालना है तो आपको 4 डायमेंशंस पे काम करना है। नंबर 1 सोशल प्रोटेक्शन, जैसे उसको कंजम्पशन सपोर्ट दीजिए, बिकॉज उसके पास किसी भी तरह की अर्निंग तो है नहीं, तो वो अपने ऊपर खर्चने के लिए भी पैसा नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप PM किसान में उसे 6,000 रुपये साल का प्रोवाइड करते हैं तो उसे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। या इसी तरह से डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जो आपको उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप PDS में उसको अनाज प्रोवाइड कर सकते हैं एंड सिमिलरली अदर थिंग्स। हेल्थ प्रोटेक्शन में आप उसको आयुष्मान भारत के थ्रू उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सेस दे सकते हैं। एंड देन लाइवलीहुड प्रमोशन, इसमें आप कोशिश की जाती है कि क्योंकि अल्ट्रा पुअर के पास किसी भी तरह का एसेट भी नहीं है तो हम क्या उसको घर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल PM आवास योजना के अंदर क्या हम उसे किसी तरह की टेक्निकल स्किल दे सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना में आप उसको कुछ स्किल्स प्रोवाइड कर सकें। एंड देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे आपके पास जनधन स्कीम है तो उसमें एक अकाउंट उसे ओपन करवा के देना ताकि एक सेविंग की हैबिट उसमें डाली जा सके। एंड देन द सोशल एम्पावरमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा दीनदयाल उपाध्याय नेशनल लाइवलीहुड मिशन है, वो गरीब फैमिलीज को खासकर या गरीब फैमिली में वुमेन्स को खासकर टारगेट करता है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े और अपने लाइवलीहुड की नई अपॉर्चुनिटीज बनाएं। तो ऐसा सोशल इंक्लूजन हम करना चाहते हैं ना। अब ये 4 पिलर जो है वो एक साथ ही नहीं आप पुअर्स को बेनिफिट देने के लिए बनाए गए, ये ग्रेजुअल दिए जाते हैं, मतलब 1 by 1 इसको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जनरली इट इज रेफर्ड एज कि इसको आपको 2 साल में प्रोवाइड करना होता है। सो यू स्टार्ट विद 0 month एंड यू गो अप टू द 24 month पीरियड, ठीक है। तो जनरली यहां से हम स्टार्ट करते हैं ना। अब ये काम कैसे करता है, इसकी लेयर्स क्या है, ये 1 by 1 या स्टेजेस क्या है जिसमें हम ये सपोर्ट देते हैं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसमें हम बात करते हैं। देखो जनरली ये देखा जा गया है कि गवर्नमेंट्स तो हमेशा से ही पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए काम करती गई है और हमने इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देखे। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे में ये ग्राफ, ये प्रेजेंटेशन है जो हमको बताती है कि 2015-16 में अगर पॉवर्टी का पेनिट्रेशन इतना ज्यादा था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसको हम बोलते हैं, अगर ये जो जितना डीप रेड कलर है वो रिप्रेजेंट करता है द इंटेंसिटी और द लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अंडर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो खासकर बिहार का रीजन है, झारखंड छत्तीसगढ़ का रीजन है, वहां पे आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी या अल्ट्रा पॉवर्टी के ज्यादा इंसिडेंस एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिलेगा। बट ये ओवर द ईयर 2022-23 में हमने कम होता हुआ देखा है, स्पेसिफिकली इन द यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाला एरिया। बट अभी भी हमको इम्पैक्ट दिखा है, बट अभी और भी काम करना बाकी है, खासकर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। नाउ सो वी से कि जो ऑलरेडी स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं वो बेनिफिट तो कर रही हैं, ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इम्पैक्ट भी दिखाया है एंड गवर्नमेंट ने भी अच्छा सपोर्ट दिया है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एजुकेशन एंड हेल्थ में ओवर द ईयर्स एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया गया है एंड इसकी वजह से जो सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा इंक्रीज होता रहा है। अगर हम 2018-19 की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट 25.4% के आसपास अगर एक्सपेंडिचर कर रही थी ऑन द social sector expenditures, so this has increased to 26.8%. so एक gradual increase हमको देखने को मिल रहा है। but the main idea is कि क्या ये अल्ट्रा पुअर को उसकी पॉवर्टी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा कि नहीं। सो दिस इज द रीजन हमको जरूरत पड़ी ऑफ द ग्रेजुएशन अप्रोच, बिकॉज ओवर द ईयर्स हम देखते हैं जो
पॉवर्टी है वो रिड्यूस तो हो रही है बट उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, या अल्ट्रा पुअर जो है उन तक रीच कम है, ठीक है। अदरवाइज तो अगर हम गवर्नमेंट के लेवल पे बात करेंगे तो जीडीपी का 7.9% जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन पे स्पेंड किया जा रहा है टोटल दोनों को मिलाकर, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम द अदर स्कीम्स ऑल्सो। सो बट इसका अभी भी जो अल्ट्रा पुअर्स हैं उस पर खास इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज अभी हमने बात किया कि उसको मल्टीपल एस्पेक्ट पे उसकी दिक्कतें हैं, उसको एसिड की कमी है, उसको स्किल की कमी है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेसिक एसेट्स नहीं है या बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है, तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। इसीलिए बात की गई कि हम इसको स्टेज वाइज स्टेजेस पे कवर अप कर सकते हैं। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक things like providing the basic resources. For example, अगर उसके पास एग्रीकल्चर फीड नहीं है तो क्या हम उसको एक छोटा एरिया दे सकते हैं जहाँ पे वो पॉटरी जैसी चीज़ें, पोल्ट्री फार्म जैसी चीज़ें शुरू कर सके, या बेसिक एनिमल रेयरिंग कर सके, या फिर साथ साथ वो किसी भी तरह का और एक्टिविटी कर सके, जैसे हॉर्टिकल्चर में किसी तरह की कंट्रीब्यूशन कर सके, कोई सब्जियां लगा सके या फ्रूट्स लगा सके, क्या ऐसा कुछ हम उससे रिसोर्सेज दे सकते हैं। सिमिलरली क्या हम उसको कुछ बेसिक, क्या हम उसे इन एनी वे किसी भी तरह का बेसिक इनपुट दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो जैसे हम अभी पीएम किसान स्कीम की बात कर रहे थे, तो ऐसा कुछ हम क्या उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर इट विल अप राइज टू हेयर, तो दिस इज अ वन लेवल अप। एंड देन अगेन अगर आपके पास फूड इनसिक्योरिटी है तो हमारे पास पीडीएस स्कीम है, हमारे पास पीएम पोषण अभियान है, जिसके थ्रू हम ना सिर्फ बच्चे का बट फैमिली के हेल्थ का और न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हैं, फूड अवेलेबिलिटी करा सकते हैं। दिस इज सेकंड पार्ट। सो यू विल टेक फ्रॉम द हंगर to the at least self to the nutrition level of the yeah portion level of the family. Now next, earlier you were dependent, if you are into the even the lowest level that lead to the begging, क्या हम यहाँ से निकाल कर आपको इस लेवल पे लेके आ सकते हैं कि कुछ आप सेविंग शुरू कर सकें। जैसे हमने बात किया कि पीएम जो जनधन योजना है वो आपको प्रमोट करता है कि आप सेविंग हैबिट इंक्रीज हो एंड किसी तरह का गवर्नमेंट भी उसमें आपको कंट्रीब्यूशन दे सके। इसी तरह से पहले आपके पास हेल्थ की फैसिलिटीज़ में फैसिलिटीज़ थी लेकिन क्वालिटी हेल्थ का एसेस नहीं था, या आपके पास कई तरह और एंटाइटलमेंट नहीं थे लाइक फूड का, ठीक है। तो हमने फूड के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, जो आपको राइट टू फूड भी हम इसको रेफर कर देते हैं कई बार, एंड सिमिलरली राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करने की कोशिश है थ्रू आयुष्मान भारत। तो दिस इज अबाउट द एंटाइटलमेंट एंड द स्कीम्स, एंड सो यहाँ से भी आपको अपलिफ्ट करना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक नेसेसिटीज एंड टेकिंग यू ग्रेजुअली टू द अर्ली हायर लेवल। सो ये हम करना चाहते हैं, या इस अप्रोच में इसको ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे ने इसको बहुत इलैबोरेट तरीके से एक्सप्लेन किया और ये भी बताया कि ये हम ऑलरेडी सक्सेसफुली कई जगह पे कर चुके हैं। जैसे कि बिहार में इसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है बाय द वेरियस स्कीम्स ऑफ द बिहार गवर्नमेंट, एंड देन ऑल्सो दिस idea has also been taken to the other parts of the world also, उस पर बात करेंगे। and then accordingly you further take to the next levels, जहाँ पर finally आप अल्ट्रा पॉवर्टी का जो सबसे बिलो पॉवर्टी का लेवल है उससे हम अपने पुअर को बाहर निकाल देते हैं, या अब पॉवर्टी लाइन लेके आने की हमारी कोशिश है, जहाँ पे हम उसकी स्किल ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे हम उसको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देते हैं थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंड सिमिलरली बेसिक एसेट्स जहाँ पे घर, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जो बेसिक जरूरत है वो हम उससे पूरी करते हैं। नाउ अब दिस हैज गिवन us some beautiful results also as economic survey refers कि हमने इसका रिजल्ट देखा है इन द बिहार में खासकर जो रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उसमें इसको खासकर इंटीग्रेट किया गया है। नाउ ग्रेजुएशन अप्रोच नया अप्रोच नहीं है, दिस आल्सो नीड टू बी अंडरस्टूड बाय यू, दैट इज ये 2006 से हम इसको देख रहे हैं। इसका पहला वाइडर स्केल पर इम्प्लीमेंटेशन हमने जो बांग्लादेश है वहां पर देखा था। इसके बाद बिहार में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है एंड ओवर द ईयर ये अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है। एंड ये अच्छे रिजल्ट देखते हुए इसको कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे जयपाल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। यहाँ पर भी हमें कुछ अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर इन रिजल्ट्स को कंप्राइज करें, सो वी विल सी कि इट इज इन कंपैरिजन टू द अदर टूल्स जो हम नॉर्मली अलग अलग स्कीम्स के थ्रू बेनिफिट देते हैं, अगर उनको ग्रेजुएशन अप्रोच के थ्रू दिया जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पर ग्रेजुएशन अप्रोच से काम किया गया है वहाँ पे 19% जो वुमेन्स हैं दे आर हैविंग कंट्रोल ओवर द एसेट्स दे आर हैविंग, एंड बांग्लादेश में हमने देखा है कि 21% चांसेस ज़्यादा हैं कि आप पॉवर्टी से बाहर निकाल पाएंगे पुअर्स को इन जस्ट
द पीरियड ऑफ 4 years. So that is the one beautiful example we are having. एंड ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम भी होता है, जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन अप्रोच से काम किया है वहाँ पर इनकम का सिर्फ एक सोर्स नहीं है. देखो, अगर आप गरीब को गरीबी से बाहर निकालना चाहते हो और मैं उसको बोलूँ कि मैं आपके खेत में आपको आपकी अर्निंग बढ़ाने के लिए मैं एमएसपी दे दूंगा या बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आपको सिर्फ एग्रीकल्चर में ही जोड़ के रखेगा. लेकिन ग्रेजुएशन अप्रोच कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम, कि आपको एग्रीकल्चर से भी आए, आपको पोल्ट्री फार्म से भी आए, आपने कोई स्किल सीखा सेल्फ हेल्प ग्रुप से, वहां से भी आए. तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम जो आपको प्रोटेक्ट कर लेता है फ्रॉम एक्सीजेंसी, जैसे हमने बात किया था ऑफ द ओकेजनल पॉवर्टी, जहां पर आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से आप पॉवर्टी में ट्रैप में चले गए. तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सोर्सेज रहेंगे तो वो चांसेस कम रहेगा. एंड सिमिलरली हम इसमें देखते हैं कि सेविंग भी जो है वो बड़ी है. 37% सेविंग इंक्रीज देखी गई है कॉन्गो में खासकर. एंड देन ऐसे ही हमने घाना में देखा है कि बोरविंग जो है वो इंटरनल बोरविंग से ही काम चलाया जाता है थ्रू दैट इज ऑल्सो इंक्रीज. एंड कंजम्पशन लेवल हैज ऑल्सो इंक्रीज ओवर द period of time. So this is the result of the graduation approach, ki that is taking you from this level of chronic poverty and eventually helping you at all the levels. ठीक है, at all the levels of your progress. धीरे धीरे आपको स्कीम्स के थ्रू बेनिफिट्स प्रोवाइड करके आपको धीरे धीरे इस पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकाल लिया जाता है. तो ये पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकालने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है. इसको आप हमेशा यूज करेंगे. प्री में तो ये आपको आ ही सकता है क्वेश्चन की फॉर्म में, और मेंस में दिस शुड बी योर सेंट्रल पीस अगर आप आंसर लिख रहे हैं ऑन द पॉवर्टी इरेडिकेशन. ठीक है, दिस इज द आइडिया. नाउ बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस ऑफ दिस स्कीम, नाउ 43 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर implementing such programs जहां पर ग्रेजुएशन अप्रोच जो है वो इंटीग्रेटेड है. एंड दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर हेल्पिंग which has helped this specifically in India. एंड जयपाल जो है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये वर्ल्ड ओवर भी ट्राई कर रहा है कि इसको कैसे फर्दर इंप्लीमेंट किया जा सकता है. दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस पार्ट ऑफ द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. दिस इज थीम 3. मैं दीपक ठाकुर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूंगा और आगे भी जो थीम्स हैं इकोनॉमिक सर्वे की वो हम कवर अप करेंगे. इस पूरे सेशन का जो डिटेल्ड हैंड आउट है, राइट अप है, वो आपको मिल जाएगा ऑन आवर टेलीग्राम चैनल विद दिस पीपीटी पीडीएफ. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. दिस इज दीपक ठाकुर signing off for today. Thank you so much.